जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। काफी लंबे समय के बाद लाइव हूँ, आपके सामने हूँ। सबसे पहले आपको शुभ नवरात्रि के प्रथम दिवस आप सभी महानुभावों को, सम्मानित जनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ भवानी आपको हमेशा सुखी, खुशहाल और प्रसन्नचित्त रखे। और आप हमेशा उन्नति के शिखर की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें, यही हमारी कामना है। अब आज मैं लाइव आया हूं इसलिए कि कल मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, स्वदेशी की बात कही। इसके पहले वो इसकी एक झलक उनके संबोधन में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए दिखी थी। जब से सत्ता संभाली है वो बीच बीच में स्वदेशी पे फोकस करते रहे हैं, स्वदेशी पे जोर देते रहे हैं। भाइयों, सभी सम्मानित महानुभावों, केवल स्वदेशी ही एक ऐसा मंत्र है जो भारत को उन्नत के शिखर की ओर ले जा सकता है और ले जाएगा। यहाँ जब तक आतताइयों का आक्रमण नहीं हुआ था, लुटेरों का, मुगलों का, विदेशियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी के और ब्रिटेन के लोगों का आधिपत्य नहीं हुआ था, तब तक भारत बहुत सुखी था। इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ दूध की नदियां बहती थी, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और इन लुटेरे दस्युओं की नजर पड़ी और इन्होंने भारत को बर्बाद करने का और लूटने का प्रण ले लिया। मुगलों के जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगलों के समय में ही उसने आधिपत्य अपना फैलाना, व्यापार शुरू किया और भारत को पूर्णतः कब्जे में लेके ब्रिटेन के हाथ बेच दिया। पहले जब अखंड भारत था, अखंड भारत क्या, जो 47 में एक टुकड़ा अलग हुआ पाकिस्तान के नाम से, फिर बाद में बांग्लादेश, उसका पूर्वी हिस्सा कट के बांग्लादेश बना, तो ढाके का मलमल जो था वो पूरी दुनिया में मशहूर था। पूरी दुनिया में ढाके का मलमल जाता था और इतना मतलब अच्छा और इतना मतलब क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी थी कि एक मलमल की साड़ी या उसको जो है अंगूठी में आप पूरी डाल के और अंगूठी में निकाल सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने केवल अपना कपड़ा बेचने के उद्देश्य से पूरे मलमल के व्यवसाय को खत्म कर दिया और पूरा तोड़ के रख दिया। भारत के जो उद्योग धंधे थे उनको तोड़ के खत्म कर दिया। शिक्षा व्यवस्था पूरी तोड़ के खत्म कर दी। लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था यहां लागू करा दी। 3 लाख गुरुकुल हुआ करते थे यहां, सारे गुरुकुल खत्म हो गए। आज मुश्किल से देश में 5000 के आसपास गुरुकुल होंगे। सारे सब्जेक्टों पे 16-17 सब्जेक्टों पे पढ़ाई होती थी। तो स्वदेशी का मोदी जी ने आने के बाद से जोर दिया। और मोदी जी के पहले हमारे पूज्य गुरुदेव आदरणीय चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, वो पूरे जीवन स्वदेशी की बात करते रहे और पूरे जीवन भर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, केवल स्वदेशी की बात की और कहा कि स्वदेशी ही
स्वावलंबन ही स्वदेशी जो अपने यहाँ देश में सामान बने, छोटा बड़ा जो भी जितना सक्षम है, जो भी जितना बन रहा है, हम लोग उसको इस्तेमाल करें, उसको प्रयोग करें। देश का पैसा देश में रहे। अब एक उदाहरण लीजिए आपकी, जैसे गुच्ची का बैग आता है, अब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख का बैग आता है, और उससे अच्छा देसी बैग जो हमारे देश में बनता है 1000 2000 1500 5000 का है, कोई अंतर नहीं, नंबर 1 का। लेकिन ब्रांड स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में विदेशी लेके आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, और देश का पैसा विदेश में जा रहा है। विदेश के लोग बैठे, जिनको ना भारत की संस्कृति से मतलब है, ना भारत को के विकास से मतलब है, यहां से कमाई कर रहे हैं, और वो पैसा भारत को मिटाने में लगा रहे हैं, उसकी कमाई का पैसा। अब गांव में देखिए आप कि कार्यक्रमों में, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो हमारे देसी उत्पाद दिखाई देते हैं, जैसे कुल्हड़, मिट्टी के बर्तनों का उत्पाद बढ़ा है। तो आज जो हमारे कुम्हार भाई, प्रजापति भाई हैं, इन लोगों ने तमाम बड़े स्तर पे जो भी जितना कर सकता था, तमाम लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, तमाम मिट्टी के बर्तनों की डिमांड है और पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन यहां तो तय किए हैं कि नहीं, हमको फाइबर में खाना है और बीमारियों को बुलाना है और उसके बाद हॉस्पिटल में लाइन लगाना है। गांव की उगाई सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा बर्गर और चाउमीन इडली डोसा खाएंगे। ये नहीं कि गांव में कद्दू लौकी है तो उसको जो है उसकी बैंगनी बनवा के खा लें, कद्दू की बैंगनी बनवा के खा लें, कद्दू की सब्जी खाएं। गांव में पैदा करें, गांव में खाएं। कम से कम स्वदेशी, या स्वदेशी, जिस दिन आप स्वदेशी का मंत्र अख्तियार कर लेंगे, इससे तो आप तय है कि आप स्वस्थता की ओर बढ़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए बीमारी है जो आज पाश्चात्य सभ्यता, जो विदेशी खान पान है उसको भी अख्तियार कर लिए हैं। बाकी तो हम विदेशी ब्रांड खरीद रहे हैं, उसको भी अख्तियार कर लिए हैं कि हमको चाउमीन ही खाना है, पिज्जा बर्गर ही खाना है, ब्रेड ही खाना है। ये हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है। यहाँ बासी रोटी खाने को कह दो तो नानी मर जाएंगी, और एक वो ब्रेड जिसका यही नहीं पता है कि वो कब का बना है, जूता पहन के बनाए हैं कि वैसे पैर से साने हैं, उसकी ब्रेड बन के आई है, महीने 2 महीने 4 महीने पुरानी है, उसको बड़े शौक से खाएंगे कि ब्रेड खा रहे हैं। एक चीज आप तय करिए कि आपको खरीदारी करनी है तो देश में बनी चीजों की खरीदारी करनी है। हमको अपना खाना है, अपना पहनना है, और अपने यहाँ लोकल दुकानों से सामान खरीदना है। और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, ये लोग भी तय कर लें कि सभी लोग बोर्ड लगावें कि हमारे यहाँ स्वदेशी, सिर्फ स्वदेशी माल ही बिकता है। केवल देश में कोई ऐसा सामान है ही नहीं जो इस्तेमाल लायक, जो देश में नहीं बन रहा है। सारी चीजें बन रही हैं देश में। स्वदेशी मंत्र के अलावा बाकी कोई मंत्र कारगर नहीं है। विदेशी चीजें, कोका कोला या कैंपा कोला या जितने भी इस तरह के पदार्थ, पेय पदार्थ आ रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना यहाँ बेचने के चक्कर में, चूंकि वर्ल्ड ट्रेड WTO समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार समझौता, तो आप अपने मार्केट में किसी चीज को बेचने से, कोई आ रहा तो उसको नहीं रोक सकते। आप कहीं जा रहे हैं बेचने तो उसको वो नहीं रोक सकता। लेकिन आप जो अपना बनाइए, अपना बेचिए, अपना खरीदिए। कोई जरूरी नहीं है कि विदेशी हम कोका कोला कैंपा कोला पिए। विदेशी कंपनियों ने हमारे यहाँ जो सड़कों पे गन्ने का जूस बिकता था, गन्ने का रस बिकता था, बताया कि नहीं ये अनहाइजेनिक है, अरे ये तो नुकसानदायक है, इससे कलरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, दुनिया भर का उन तमाम
जो संबंधित विभाग हैं उनको वो लोग पैसा देते थे, वो लोग परेशान करते थे। लेकिन आज की तारीख में कहीं गन्ने का जूस बेचने पे पाबंदी नहीं है, हर जगह लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। अन्य तमाम जो दही बिकता है, दही का जूस बिकता है, बेल का जूस बिकता है, या अन्य तमाम चीजें, दही का जूस बना के बेचते हैं, कई चीजें उसमें मिला के, मसाला सब बिकता है, सब फायदेमंद है। कोई जरूरी है कि भगवान ने बताया है कि नहीं कोका कोला पियो तभी स्वस्थ रहोगे? हाँ, लगातार पीने से हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए खान पान लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता अख्तियार कर लिया, पाश्चात्य सभ्यता का, और वही बच्चों को भी खिला रहे हैं नाश्ते में। इसीलिए नतीजा हुआ कि आज पूरे देश में आपके अड़ोस पड़ोस से लेके कुकुरमुत्तों जैसे नर्सिंग होम खड़े हैं, और वहां जो ये डॉक्टर बैठे हैं, ये डॉक्टर के भेष में कसाई बैठे हैं, केवल लूटने के अलावा। मर जाएगा 3 दिन उसके बाद आईसीयू में रखे रहेंगे, 5 दिन रखे रहेंगे, 6 दिन रखे रहेंगे, और मरने के बाद भी उसको जिंदा दिखा के पैसा वसूलते रहेंगे। तो स्वास्थ्य, खान पान दुरुस्त करिए, स्वास्थ्य सही रहेगा, और देसी चीजें इस्तेमाल करिए। विदेशी चीजों का बहिष्कार, और केवल देसी चीजें ही हम इस्तेमाल करेंगे। हम तो खान पान, तमाम लोग यहाँ हमारे कैसरगंज के पूर्व सांसद को फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जिसको देखो वो खड़े होकर सेल्फी लेता, फोटो खिंचाता है, लेकिन कभी उनके स्वास्थ्य सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं कि वो व्यक्ति अपना जो गोबर की खाद से जो पैदा करेगा, मूली, भिंडी, कद्दू, तोरई, गेहूं, लौकी, दाल, वो खाएगा। गाय दूध पिएगा, वो जो देसी 2-3 लीटर दूध देती हैं गाय, उसका वो दूध पीता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने, एक आध अपवाद हैं, बाकी कोई नहीं कह सकता कि वो कहीं आया हो, कहीं उसने भोजन किया हो, कहीं उसने जो है 4 पीस काजू की बर्फी खाया हो, गुड़ खाता है, इसीलिए वो शख्स स्वस्थ है। तो कम से कम फॉलो करते हैं किसी को, अच्छी चीज है, सेल्फी लेते अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम उसकी उसी की कुछ चीजें अमल में लाइए। भाई कोई में 100 बुराई होगी तो कुछ अच्छाई भी होगी। अब तमाम देवी देवता हैं हमारे, पूजे जाते हैं, लेकिन इंद्र देवता है क्यों नहीं पूजे जाते हैं? लेकिन अब उनकी अच्छाई ग्रहण करिए, तो कम से कम अच्छाई तो ग्रहण करिए। तो आज की तारीख में केवल भारत को स्वदेशी उत्पादों का जब आप प्रयोग करेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा। आप देखिए कि 2014 में मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मांग की गई कि हेलीकॉप्टर खरीदना है, लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री ने कह दिया कांग्रेस के कि इतनी कंगाल स्थिति में देश है, हेलीकॉप्टर के हम पार्ट्स खरीदने के नहीं सोच सकते। आज देखिए 10-11 साल में क्या हो गया। पहनने के लिए जूते नहीं थे आर्मी के लोगों से जरा बात करिए, उनका खाना तक संतुलित नहीं था, जूते तक उनके मजबूत नहीं थे। आज सबको बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ घड़ियां, और राफेल, और सारी चीजें जो है जितनी उनकी आवश्यकता है, जो भी पहनने, खाने या लड़ाई के सामान की, सब आपूर्ति हो रही है। मोदी जी बैठे हैं, देश कुर्सी संभाले, तो अपने घर ले जाने के लिए थोड़े बैठे हैं कि हम उसको स्विस में जमा करेंगे। वो देश को सिरमौर बनाने के लिए, देश को नंबर 1 टॉप पे खड़ा करने के लिए बैठे हैं। ले जाने के लिए नहीं बैठे हैं। और यही कारण है 2014 से 2025 में 11 साल में मोदी जी के ऊपर या उनकी सरकार के ऊपर एक भी कहीं करप्शन का दाग नहीं लगा है।
तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब स्वदेशी सामान ही इस्तेमाल करें। और हमारे तमाम ऐसे मित्र हैं, बहुत हाई प्रोफाइल मित्र हैं, बहुत बड़ी लॉबी है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने फ्रिज का पानी बहुत पहले छोड़ दिया है, सब मटका रखे, मटके का पानी पीते हैं। वो समझ गए कि ये शरीर पंच तत्व से बना है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिलेगा, चाहे जलाए जाएं या दफनाए जाएं। तो मिट्टी के घड़े का पानी ही हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है। और मिट्टी का घड़ा कहाँ बना है? हमारे देश में बना है, हमारे कुम्हार भाइयों ने बनाया है, तो उनकी रोजी रोटी भी मिल रही है और इधर हम खरीद के उसका पानी पी रहे हैं, तो हमको स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, हम स्वस्थ भी रह रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करें और स्वदेशी को बढ़ावा दें और खुद स्वदेशी प्रयोग करें और दूसरों को भी प्रयोग कराने में मददगार बने, सलाहकार बने। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, धन्यवाद आप सबको।